सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडी एसएससी। अब तो देखो आपके एडमिट कार्ड का स्टेटस भी आ चुका है। अब देखो, अब डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अब डर का माहौल छोड़ दो, बिकॉज जिन बच्चों ने जो मैंने करवाया अगर वो किया ना, तो प्रीलिम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय है। मैं अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बात करूँ ना, आपके पास अभी है थोड़ा टाइम कि थोड़ा उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल 2024 की आपका प्रीलिम्स है, अभी 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। उसके अंदर एप्टीट्यूड के कौन कौन से क्वांट के कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और मैं आपको इंक्लूडिंग ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ आ गई बात? ये समझ ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस लेक्चर को ना, लेक्चर छोड़ो, इस जो आज डिस्कशन है ना, बेसिकली इसे अच्छे से समझ लेना और इसको थोड़ा सा शेयर कर देना दूसरे बच्चों के साथ। क्योंकि मैं ये चाहता हूं ये लेक्चर ना, ये जो आज की वीडियो सेशन है, ज़्यादा लंबा तो नहीं, 10 से 15 मिनट का होने वाला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए, ताकि जो अननेसेसरी का पढ़ रहे हैं ना, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने, वो टॉपिक ना करके इन टॉपिक्स को करें जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, 9517771651। क्लियर? आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? चलिए अब देखो जरा ये एसएससी सीजीएल एग्जाम वेटेज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से आप जरा। देखो ये आपके सामने ना टॉपिक्स हैं, ठीक है? जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा जहां से कन्फर्म है क्वेश्चन आना ही आना है। कन्फर्म है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। देखो टाइम एंड वर्क आपके पास है ना, सबसे पहले क्या लिखा? टाइम एंड वर्क। इसमें पाइप एंड सिस्टम भी मिला लो, प्लस पाइप एंड सिस्टम। ज्यादा क्वेश्चन कहां से आने की पॉसिबिलिटी है आपके पास? देखो इसमें ना वेरिएशन बहुत है, जैसे ऑल्टरनेट वाला है ना, आपके यहां से क्या होता है, मैन वुमेन वाले क्वेश्चन, मैन वुमेन और आपके चाइल्ड वाले क्वेश्चन, वो M1D1 H1E1 अपॉन W1, ये वाले क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ना है, प्लस पाइप एंड सिस्टम। यहां से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम। इन दोनों को मिला के इतने क्वेश्चन बनने ही बनने आपके पास। समझ आई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पाइप एंड सिस्टम हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्टीप। अगर मैं टाइम एंड वर्क के इक्विवेलेंट किसी चैप्टर को रखूं ना, तो वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को लेके चल रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि बोट एंड स्टीम साथ में ही है ना, और 1 से 2 क्वेश्चन लिखा हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंगली 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे भी बन सकते हैं इस बार। अब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, देखो एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, फिर क्या हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, फिर क्या हो गया आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, आगे के लिखा नहीं हुआ। समझ आ गई बात? तो अगर मैंने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस लिख दिया तो इसका मतलब ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। समझ आ गई बात? प्लीज मैं कहूंगा इसको शेयर जरूर कर देना, इसको शेयर जरूर करो। एक बात याद रखना, पॉजिटिविटी फैलाओगे तो वो घूम फिर के आपके पास ही आएगी। आज कोई एक ऐसा बच्चा जो ये चाह रहा है कि बस मुझे ये पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच गई ना, तो मेरी वीडियो बनाने का काम हो गया। और अगर किसी बच्चे ने शेयर कर दी, उसकी मदद कर दी, तो याद रखना कल को आपके लिए भी मदद आएगी। जब आपको जरूरत होगी तो प्लीज शेयर करो। सारे के सारे लेक्चर्स को देखो, पीछे कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोग देख रहे हो, देखिए और शेयर कीजिए। शॉर्ट्स में रोज एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, चुटकियों में क्वेश्चन कैसे करना है, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन करना है, वो सारा मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूं। कम्युनिटी सेक्शन में जाके कम्युनिटी पोस्ट देखो डेली की, कि डेली की कम्युनिटी पोस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 फैक्ट होते हैं सिर्फ, ईयर वाइज, हिस्टोरिकल, आपके ज्योग्राफिकल, जैसे मर्जी।
अब देखिए उनको, जब पता चलेगा कि कुछ अलग कैसे हो रहा है, समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। सबसे लंबा जो चैप्टर है ना भाई वो यही है, नंबर सिस्टम। रिमाइंडर थ्योरम हो गया आपका, इसके साथ देखो एलसीएम एचसीएफ भी। हाँ एक बात याद रखना, नंबर सिस्टम पहले करो, एलसीएम एचसीएफ बाद में करो, सही है? नहीं, पहले एलसीएम एचसीएफ को पढ़ो, याद रखना। पहले किसको पढ़ना है? एलसीएम एचसीएफ को पढ़ना है, फिर किसको पढ़ना है? नंबर सिस्टम, बिकॉज नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ का यूज आता है। रिमाइंडर थ्योरम हो गया आपका। उसके बाद क्या, डिविजिबिलिटी की बात करें, है ना, इसके अंदर को डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन कैसा बन रहा है देखो, सपोज करो क्वेश्चन दे दिया 3 4 5 6 8 7 XY, ये नंबर 33 से डिविजिबल है, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ में ये बता रहा हूँ किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, समझ आ गई बात। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि खाली एक्स दे दिया पूछेगा जी वैल्यू, नहीं वो नहीं पूछ रहा, वो दो पूछ रहा है। तो कहीं और अब देखो इस तरह क्वेश्चन में ना पहले क्या करो, ऑप्शन से क्रैक करने की कोशिश करो, अगर आप कर सके तो। सबसे पहले क्या करो भाई, ऑप्शन जाने की तैयारी रखो, अपना थोड़ा माइंडसेट रखो कि भाई ऑप्शन में कैसे जा सकता हूँ इसमें। अगर भाई ऑप्शन चले गए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहले तो कोच, क्योंकि अगर ऑप्शन वाला मेथड है वो सिर्फ प्रैक्टिस आएगा स्टूडेंट्स, विदाउट प्रैक्टिस के ये आपके पास बिल्कुल भी नहीं आने वाले, बस समझिए। बिल्कुल पंगे मत लेना एग्जाम में अगर प्रैक्टिस नहीं है तो, नहीं फंस जाओ क्वेश्चन में, टाइम खराब करोगे अपना, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या मेरे पास, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें, ठीक है। तो होपफुली ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर मैं बोलूँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो यही है। देखो रेशियो प्रोपोर्शन में कितने चैप्टर्स हैं, पार्टनरशिप, आपका एजिस, एवरेज, एपीजीपी, आपका एवरेज भी इसके अंदर है। ये भी मतलब अगर मैं 2 से ना लगाऊं ना, तीन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, वेटेज बढ़ भी सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स। और एक बात याद रखना, इसके साथ परसेंटेज भी चलता है, इसके साथ परसेंटेज भी आपका चलता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के साथ क्या चलेगा मेरा, परसेंटेज का पूरा चैप्टर चलेगा स्टूडेंट, समझ आई बात। तो ये चीज़ आप समझिए, इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा सा निडर होकर आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको ड्राई मोड में रहना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा चलिए करिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो पार्टनर एपीजीपी, यहाँ से देखो जीपी का तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ एपी का यूज़ कहाँ पे है आपका, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, कि एक ट्रेन की गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटे या 2 किलोमीटर पर आवर एवरी आवर बढ़ा दिया गया, तो इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगी है। तो वो क्वेश्चन आपका कहाँ पे, वो एपीजीपी का क्वेश्चन बन जाता है आपका, वहाँ पे एन निकालना होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन, हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, इतने टाइम्स कि 2 साल में इतने टाइम्स हो गया, 6-7 साल में 8 साल में कितने टाइम्स हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन ऑफनली स्पीड टाइम सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जा रहे हैं। और आपके पास अनइवन टाइम, जैसे बताओ 1/5 ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट आएगा। और बेसिकली जब ये पूछेगा तो ही विल एग्जामिनर विल आस्क अबाउट या टेल आस्क अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में बहुत सिंपल आएगा, या एक तरीका और है उसके पास, वो सिंपल इंटरेस्ट देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा कि 5 साल में इतने परसेंट के हिसाब से इतना इंटरेस्ट आ गया, तो बताइए क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट है देखो सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन से ना आपकी कैलकुलेशन भी इंक्रीज होगी और हर साल इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, फ्रैक्शंस हो गए हैं, डेसिमल्स हो गए हैं, स्क्वायर रूट्स हो गए हैं, क्यूब रूट्स हो गए हैं, स्क्वायर्स हो गए हैं, क्यूब हो गए हैं, सर्स एंड इंडिसेस, मतलब आपकी पावर्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 नहीं, एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, दूसरे क्वेश्चन का कोई मार्जिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी टाइप्स हैं, नंबर ऑफ टाइप्स हैं आपके पास, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी टाइप्स हैं, कि आपके पास जैसे सेम सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन हो गए, एक व्यक्ति राम सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे, श्याम सेल कर रहा है आपकी सेलिंग प्राइस में, तो दूसरी टाइप आपकी ये होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में जो बेसिकली हमारे पास पूछा जाता है ना,
इनकम एक्सपेंडिचर वाली टाइप इंपॉर्टेंट है, ये टाइप लिखी हुई है, ठीक है, करना तो सारा ही है, बट अगर मैं बात करूँ इनकम और एक्सपेंडिचर वाले टाइप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका अगर परसेंटेज से अगर इनकम एक्सपेंडिचर का आता है तो। समझ आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, ठीक है, चलो परसेंटेज हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, मेंसुरेशन। देखो इसके अंदर एरिया, ये मेरा एरिया एंड वॉल्यूम है, एरिया प्लस वॉल्यूम। इसमें प्रीलिम्स के लिए किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि क्यूब्स हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, एक बड़ी क्यूब से छोटी क्यूब से बनाई गई, तो बताइए बड़ी क्यूब की साइड वगैरह कुछ दिया होगा रेशो वगैरह, तो बड़े क्यूब की वॉल्यूम है साइड आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फ्लोर दिया हुआ है उस पर कितनी टाइलें आ सकती हैं, वहाँ पे एलसीएम का यूज होता है, वहाँ पे सॉरी एचसीएफ का यूज होता है, आपको साइड नहीं दी होती, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूलास आने चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में अगर मैं बेसिकली बात करूँ ना, जो मैंने थोड़ा सा ट्रेंड देखा वो फॉर्मूला पे ज्यादा क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो, दूसरे पे क्वाड्रेंट चेंज। देखो अगर मैं प्रीलिम्स के लिए बात करूँ ना, मैक्सिमम मिनिमा को आप थोड़ा सा अपर हैंड दे सकते हो कि ना भी करो, ठीक है, कि मैक्सिमम मिनिमम को सिर्फ आप टच दे दो कि थोड़ा बहुत आए, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम मिनिमम मेंस में ही पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछने के लिए बहुत डाटा है, बहुत डाटा है। क्वाड्रेंट चेंज हो गया आपके पास, क्या नाम है, और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्लियर। तो एरिया वॉल्यूम के भी 1 से 2 बनते हैं। नेक्स्ट एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें पहले फॉर्मूले, फिर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। एक स्पेशल टाइप बताऊं आपको मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू 0। इस पे भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्या आता है, इजिकल टू बी इजिकल टू सी बट नॉट इजिकल टू 0, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। यहीं से आपकी वैल्यू पुटिंग की जो सारी की सारी रेंज है वो यहीं से निकलती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा ना आप साइड कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन कभी भी नहीं आएंगे, मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन, हाँ यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है बट एक ही बनेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ यहाँ से अब क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 1 से 2। और नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, ये हो चुका है सारा मेरा 2 से 3। आपके पास स्टैट्स, बट स्टैट्स का जो ट्रेंड देखा गया वो मेंस के लिए प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया। तो ये मेरे पास वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में यहाँ से इतने क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट में आपको एटलीस्ट इतना बता पाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो पुराने वाली, देखिए कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ 9517771651 इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपके फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे मुझे प्लीज़ कॉल या मैसेज कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू। और प्लीज़ भलाई का काम करें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है और बच्चे अब देख रहे हैं कि हमें शॉर्ट में कोई वीडियो मिले, कुछ मिले जहाँ पे मुझे पता चले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्लियर, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।